रुक जाओ, वो इधर ध्यान दीजिए। टॉपिक था, सुनिए, आवाज नहीं कीजिएगा भाई, उड़ जाएगा। जो लोग आज क्लास ज्वाइन किए हैं, बहुत दिन बाद हो सकता है कि उनको थोड़ा सा बात स्लिप कर जाए, लेकिन नहीं होगा स्लिप, खाली आराम से सुनते चलिए, वो बाद में बात कर लीजिएगा। टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, कंडक्टर क्या होता है। कहा गया वैसा मटेरियल, कंडक्टर का हिंदी पहले होता है सुचालक। कहा गया वैसा मटेरियल जिससे होकर के इलेक्ट्रॉन आसानी से पास कर सकता है या चार्ज आसानी से फ्लो कर सकता है, तो लोग उसको बोलता है कंडक्टर। इंसुलेटर जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से पास नहीं कर सकता है। अब बारी यहां पर आता है, सुनिएगा, बारी यहां पर आता है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। कहा गया वैसा मटेरियल जो दोनों रंग का गुण रखता है, मतलब कभी कभी कंडक्टर के जैसा भी हो जाता है और कभी कभी इंसुलेटर के जैसा। यहां पर देखिए हमारा 14 नंबर लेसन जो है फिजिक्स में, उसका नाम ही है सेमीकंडक्टर। जब हम लोग सेमीकंडक्टर वहां पढ़ेंगे तो ये बात तो वहां जरूर आएगा, लेकिन अगर चर्चा यहां हो गया है तो जरा सुन लेते हैं इसके बारे में। कोई पूछेगा सेमीकंडक्टर से आप क्या जानते हैं। कहा गया वैसा मटेरियल जो बिहेव करता है, जो आचरण दिखाता है, किसके जैसा, तो कभी कभी कंडक्टर के जैसा और कभी कभी इंसुलेटर के जैसा। अब यहां पर दो प्रकार के प्रश्न आ गए। प्रश्न पहला कि एक सेमीकंडक्टर कंडक्टर कब होगा और एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर कब होगा। कहा गया जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, है ना, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर को हाई करेंगे तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन जाएगा, और जब टेम्परेचर को लो करेंगे तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाएगा। क्या याद रहेगा, यानी हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर बनता है और लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर। अब यहां के बाद एक ऑब्जेक्टिव जो सीबीएसई में पूछा था कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, क्या क्वेश्चन आया था, तो लोग कहा भाई डाइलेक्ट्रिक तो सुनबे नहीं किए हैं, बोले इंसुलेटर का ही दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक। क्या नाम होता है, बात समझ में आया। कोई पूछेगा इंसुलेटर का दूसरा नाम, तो क्या बोलेंगे, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। सुनिए, इस दुनिया में अगर हम कंडक्टर है और कोई इंसुलेटर है, याद रखना एक दो खासियत बताता हूं। जैसे अगर आपके पास जैसे साइकिल आपके घर में 3 है और काम करने वाले लोग एक ही है, तो 2 साइकिल तो आपका वैसे ही पड़ा हुआ। अगर किसी को जरूरत है, मतलब एकदम इमरजेंसी है, तो आप अपना साइकिल उसको दे सकते हैं, बोलते हैं ना कि ले जाइए काम करके फिर वापस कर दीजिएगा। कहने का मतलब इसी प्रकार फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक टर्म आता है जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है, आप नाम फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसका भी कुछ खासियत है ना कि वो आसानी से जा सकता है और आसानी से आ सकता है। अब यहां पर टॉपिक आता है कि एक जो सुचालक होता है, एक जो कंडक्टर होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होता है, यानी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत है, लेकिन एक इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अर्थात कोई पूछेगा डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो बोलेंगे वैसा धन भरा हुआ है, एक इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अभी हम लोग सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड नोट्स, डाइलेक्ट्रिक और उससे रिलेटेड नोट्स पढ़ेंगे। और मैंने आज से 2 दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि आप किसी वस्तु को चार्ज करते हैं, यदि आप किसी वस्तु को चार्ज करते हैं तो उसका मास घटता है या बढ़ता है। उसमें सभी बच्चे का जवाब गलत आया था, और मैंने आपको बोला था चार्ज करेंगे तो उसका मास घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो कितने कंडीशन आए, 2। ये सब आज एक्सप्लेन किया जाएगा। और सुनिए, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, अर्थात चार्जिंग का तरीका। चार्जिंग का क्या कोई समस्या, चार्जिंग के इस दुनिया में कितने तरीके, 3। एक का नाम फ्रिक्शन मेथड, एक का नाम कंडक्शन, एक का नाम इंडक्शन। बता, दुनिया में कोई भी वस्तु है, दुनिया में कोई वस्तु हो, उसको चार्ज करने के कितने तरीके बता। पहला का नाम फ्रिक्शन, दूसरा का नाम कंडक्शन, तीसरा का नाम इंडक्शन। बात समझ में आया, तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या यहां तक में कोई दिक्कत, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट बोलिए, छापिएगा नहीं, वेट कीजिएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। इंसुलेटर हो गया था, चलिए आइए। बुआ पढ़ाते समय आवाज नहीं कीजिएगा, आप शांति से देखिए, आपको डाउट होगा तो ना पूछिएगा। चलिए सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लिखेंगे, पहलवान ध्यान दो, द सबस्टेंस विच बिहेव, कहा गया वैसा सबस्टेंस जो बिहेव करता है, विच बिहेव बोथ एज, बोथ मतलब दोनों, बोथ एज कंडक्टर, अरे ध्यान दो इधर,
एन इंसुलेटर इज कॉल्ड, कहलाता है, बोलिए क्या कहलाएगा? सेमी। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, इसका एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन, याद रहेगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सब होता है, बताइए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, बहुत सारे। अब यहां पर याद रखिएगा, नोट लिखा रहा हूं, शांत रहिएगा। एक ऐसा सबस्टांस, एक ऐसा मटेरियल जो कितने रंग से बिहेव करता है, कभी कभी कंडक्टर तो कभी कभी, तो दो बात आया, यहां पर लिखेंगे एट हाई टेम्परेचर, एट, बहुत टेम्परेचर का ये शॉर्टकट है, लिखेंगे एट हाई टेम्परेचर इट बिहेव एज, बताइए किसके जैसा? कंडक्टर के जैसा। लिखेंगे एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इट बिहेव एज, या बिहेव करता है, बोलिए किसके जैसा हो? इंसुलेटर के जैसा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए एक नोट स्टार्ट करते हैं, नहीं दिखाई देगा? चलो देखो, लिखेंगे, फिर शांत रहो। नोट नंबर पहला, इंसुलेटर इज, इंसुलेटर इज ऑल्सो नोन एज, जाना जाता है, बोलो किसके नाम से जाना जाता है? डाइलेक्ट्रिक के नाम से। किसके नाम से? बता, इंसुलेटर का दूसरा नाम, क्या कोई दिक्कत? बता, सेमीकंडक्टर कितने रंग से बिहेव करता है? टेम्परेचर हाई होगा तो कंडक्टर, लो होगा तो इंसुलेटर। यहां तक कोई दिक्कत? चलो नोट नंबर दूसरा, अ कंडक्टर हैज, अ कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बता, कोई पूछेगा एक कंडक्टर के पास क्या होता है? बोले फ्री इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम होता है मोबाइल चार्ज। क्या होता है? शांति से सुनो ना, तब ना कुछ नया बात सीखेगा। बता, एक कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एक इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन, बोले लिखेंगे तीसरा, एन इंसुलेटर, एन इंसुलेटर हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा था, वो पूछा था राइट द टू डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में अंतर बताइए। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? इंसुलेटर। तो पहला अंतर लिखेंगे कि कंडक्टर से चार्ज पास कर सकता है, इंसुलेटर से चार्ज पास, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इंसुलेटर यानी डाइलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही ना अंतर लोग लिखता है। चलिए शांत रहिएगा, अब आए कंसेप्ट पर। एक बात और सुन लीजिएगा, कंसेप्ट में जो भी मैटर, जब बीच में तू ही बोल देगा तो फिर हम क्या बोलेंगे? कहा गया, याद रखना, कंसेप्ट में, कंसेप्ट में उन बातों को लिखा जाता है जो बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब 500 ग्राम वाला मैटर है, ये सब जूनियर बच्चे को भी आता है। ये आया कंसेप्ट, जो आप किसी भी जगह पूछिएगा तो जवाब देने से पहले 10 बार सोचेगा। क्वेश्चन था कि यदि आप किसी वस्तु को चार्ज करते हैं तो उसका मास घटता है या बढ़ता है, और ये टॉपिक 2018 में ऑब्जेक्टिव में पूछा था। कब पूछा था? बोरे लिखेंगे कि जब हम किसी वस्तु को चार्ज करते हैं तो उसका मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। फिर यहां से कितने कंडीशन? 2, बढ़ेगा तब जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और घटेगा तब जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब कोई पूछेगा कैसे? रुक जाओ 1 मिनट। मान लो ये चार्ज हो रहा है, सोचो ये चार्ज हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखो, अगर नहीं समझ में आया, अगर सामने वाले से तुम क्वेश्चन कर रहे हो, अगर वो जवाब से संतुष्ट नहीं है तो तुमसे क्वेश्चन करेगा, कैसे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने से उसका मास बढ़ गया? आप इसको वर्णन, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, वर्णन कीजिए। पहले सिर्फ सुनिए, मैंने एक बॉडी लिया, बॉडी चार्ज हो रहा है, बॉडी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन में मास होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻³ किलोग्राम, होता है ना। अगर हम इसको 5 गो इलेक्ट्रॉन देंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन का ना मास बढ़ गया, तो मास बढ़ा कि घटा? इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे तो स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं तो मास भी छीन रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? बता, दुनिया में किसी भी वस्तु को चार्ज करेंगे तो उसका मास घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। बढ़ेगा तब जब इलेक्ट्रॉन लेगा और घटेगा तब इलेक्ट्रॉन खोएगा। याद रहेगा?
चलिए लिखते हैं यहां पर ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता है अवधि। लिखेंगे ड्यूरिंग द, निजामुद्दीन अब ज्यादा बड़ा ध्यान देता, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। वारे इसका हिंदी सुनो, चार्जिंग के प्रक्रिया के दौरान, इसका हिंदी हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ द मटेरियल, मास ऑफ द मटेरियल में भी हो सकता है, यानी कि इंक्रीज बढ़ सकता है और डिक्रीज घट सकता है। बता यहां से कितने कंडीशन निकले? तुमसे अगर क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन यही पूछा था, तुमसे खाली क्वेश्चन किया जाएगा चार्ज किया जा रहा है, तुमसे ही नहीं कहा गया कि इलेक्ट्रॉन लिया के दिया, चार्ज किया जा रहा है तो घट भी सकता और, लेकिन अगर तभी प्रश्न कर दे कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो डायरेक्ट बोलेंगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसका मतलब बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर लिखेंगे इफ, इफ मतलब यदि, इफ द मटेरियल, इफ द मटेरियल गेन द इलेक्ट्रॉन, गेन द, इसका हिंदी सुन लो, यदि मटेरियल प्राप्त करता है, सुनो महिला की तरह कर रहे हैं, कहा यदि मटेरियल प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे देन इट्स मास, इसका जो मास होगा इज इंक्रीज्ड, बढ़ेगा या बढ़ता है। चलिए केस 2 लिखेंगे इफ द मटेरियल, इफ द मटेरियल लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन खोता है, लिखेंगे देन इट्स मास इज डिक्रीज, इसका मास घटता है। क्या कोई दिक्कत? क्या कुछ गड़बड़ लिख दिए? एक बार और सुन लेगा जो लेट से आया है, मैं भी नहीं समझा। सेमीकंडक्टर सबस्टांस लिखो, मटेरियल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहा गया वैसा सबस्टांस जो बिहेव करता है कितने तरीका से, कंडक्टर और एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। आगे है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कंडक्टर हो जाएगा, लो होगा तो, बता इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या होता है? एक कंडक्टर में क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन। बता जब किसी बॉडी को चार्ज करेंगे, बॉडी बोलो मटेरियल बोलो सब बात एक ही है, किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो उसका मास बढ़ भी सकता है और, अगला टॉपिक कहा गया यदि मटेरियल, यदि बॉडी गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो उसका मास बढ़ जाएगा और लॉस करता है तो, इतना तक समझ में आया क्या? समझ में आया तो छाप बाउंस कर गया मर्दे कहीं का। चलिए बोले थोड़ा देर समय दीजिए, अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि आप दुनिया में वस्तु को चार्ज कितने तरीके से कर सकते हैं। वो इधर जान लीजिए। तो कहा गया कि हम वस्तु को 3 प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा देर रुक जाइए ना, इधर वाला टॉपिक समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। पहला का नाम है फ्रिक्शन मेथड, घर्षण वाला तरीका। दूसरा का नाम है कंडक्शन और तीसरा का नाम है इंडक्शन। अब इस सब को अगर हम बारी बारी समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ डेली लाइफ में ऐसा ही वस्तु चार्ज होता है। पहला आपको मैं बता दूं, बच्चे में देखते हुए जूनियर क्लास में आदमी लोग ऐसे क्या किया, हेयर पे ऐसे पेन को करके कागज चिपका देता था। ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, शांति सुनिए। ये हुआ पहला मेथड। फिर देखिए वाह वाह, ये सब म्यूट करो। हाँ चलिए सुनिए, कहा गया सब म्यूट करो। हाला नहीं, पहला टॉपिक मैंने बोला कि आपने अपने पेन को हेयर में ऐसे रगड़ा और आपने किसी वस्तु को चिपकाने की कोशिश किया। सुनो यह बात क्या कर रहा है। तो कहा गया फ्रिक्शन मेथड क्या है? फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। भाई उड़ जाएगा, 20 बार नहीं सिखाया जाएगा। कहा गया जब दो वस्तु को आपस में रबिंग किया जाता है, रबिंग मतलब होता है रगड़ना। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसका? आपको कल के क्लास में बताए थे ना कि इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से
दूसरे वस्तु जाएगा तो चार्ज डेवलप करेगा। बात को सही से सुनिए, मजाक अगर रहता तो उड़ जाएगा बात। केवल इलेक्ट्रॉन के ही इधर से उधर जाने पर चार्ज उन्नति करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। कहा गया, ध्यान सुनिएगा, इधर देखो ना पहले रे, कहा गया जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से चार्ज डेवलप करता है। अब किसी पर प्लस होगा, किसी पर, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, सुनिए, है ध्यान दो इधर, आप इधर देखिए ना, इधर देखो। आप हमको स्टिक मंगवाना होगा, आज केमिस्ट्री का एग्जाम है ना, हिंदी या इंग्लिश होने, इंग्लिश हो गया है, लेकिन अब 20 में स्टिक उससे मंगवाते हैं अब्दुल्ला से। अब 12th में पता है ना, 11th में छोड़ देते, 12th में अगर आवाज होगा बीच पढ़ाई में तो तोड़ दिया जाए, कितना स्किल टूट जाए कुछ ठिकाना नहीं है। क्योंकि हम अपना काम बड़ा सतर्कता से करते हैं, क्योंकि हमारा काम रहता है कि सब बच्चे को समझ में आना चाहिए। ना समझ में आया, अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अब बीच से कोई क्वेश्चन कर दे कि भाई कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब है कि हम सही से नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए मकसूद आगे घूमो ना यार, क्या तो पीछे घूम, चलो ध्यान दो। ड्राई एयर पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ड्राई एयर पर पॉजिटिव, कॉम्ब पर निगेटिव। एक बात बताओ, ड्राई एयर पर पॉजिटिव, कॉम्ब मतलब कंघी होता है, कॉम्ब पर निगेटिव। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया होगा या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया होगा, जो पूछ रहा हूं। चलिए बताइए कहां से कहां गया, मतलब ये दिया होगा इसको। चलिए और कोई आदमी, क्वेश्चन में पूछा क्या पहले समझ में आ रहा है? ड्राई एयर पर प्लस चार्ज दिया है, ड्राई एयर पर प्लस, कॉम्ब पर निगेटिव। आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन हेयर से कॉम्ब गया होगा या कॉम्ब से हेयर गया। एक बात बता, सुनो, आपको पता है कल सिखाया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो निगेटिव और जो देगा पॉजिटिव। ये प्लस है, ये दिया होगा, और ये माइनस है, लिया होगा। इसका मतलब ड्राई एयर से कहाँ आया होगा, समझ में आ रहा बात? यही पढ़ते हैं आप, कल तो आप ही को पढ़ाए, क्या पढ़ क्या बताइए, क्या पढ़ते हैं आप? चलो मतलब ये भारी चीज है, ध्यान दो यार। है चार्ज करने के कितने तरीके? अरे अच्छा रुको, कल से होगा काम। हाँ 1-2 दिन से काएगा आप, क्योंकि 12th के क्लास में ये चीज नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। लिखो चुपचाप, बोलो मेथड्स ऑफ, देखो ना यार इधर देखो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देयर आर 3 मेथड्स। हाँ देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बुआरे चार्जिंग के 3 तरीके हैं। पहला का नाम फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। बुआरे इसी को लोग दूसरे शब्दों में फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी बोलता है, फ्रिक्शन। दूसरा का नाम कंडक्शन मेथड, कंडक्शन। इसका दूसरा नाम है टचिंग मेथड, टचिंग। बुआरे तीसरा का नाम है इंडक्शन मेथड, इंडक्शन। और इसका मतलब है विदाउट टचिंग मेथड, विदाउट। एक बात बताइए, सोलर लाइट आपके घर में होगा, आप बताइए उसमें तो कोई सन से उसका तार का कनेक्शन तो नहीं है, फिर वो चार्ज कैसे हो जाता है? इसलिए उस मेथड का नाम है। मोबाइल आप चार्ज करते हैं तो कनेक्ट करते हैं, टच करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तब चार्ज होता है, कंडक्शन। कुछ ऐसा वस्तु है जो एक दूसरे को रगड़ने के साथ चार्ज होता है। बताइए दुनिया में वस्तु कितने प्रकार से चार्ज होता है? छाप पहले फ्रिक्शन मेथड हला नहीं कीजिएगा, कोई पूछेगा फ्रिक्शन मेथड क्या है? कहा गया इस मेथड में, पहले सुनिए सब मेथड के बारे में, अब एग्जाम में नहीं पूछेगा उससे हमको क्या मतलब है। कहा गया इस मेथड में 2 वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, पहले सुनना है, 2 वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है।
रगड़ने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एक वस्तु लॉस करता है तो दूसरा वस्तु से प्राप्त करता है, तो स्वाभाविक है ना कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो चार्ज दोनों पर आएगा, एक पर प्लस आएगा तो एक पर, यही ना होगा हो। फिर से सुनिए, कोई पूछेगा फ्रिक्शन मेथड का दूसरा नाम फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, और इसका एक और नाम रबिंग मेथड होता है। क्या होता है? रब मतलब होता है रगड़ना, और फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। क्या होता है? घर्षण तो जानते ही है। चलिए पहला नंबर हेडिंग दीजिए। फ्रिक्शन मेथड, पहले रुक जाइएगा, लिख देते तो छपिए। लिखेंगे इन दिस मेथड, इन दिस लिखेंगे इस मेथड में टू बॉडीज, दो वस्तु को आर रब्ड, रगड़ा जाता है, रब्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। लिखेंगे देन ड्यू टू मतलब की वजह से, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेवलप ऑन बोथ बॉडी। बुआई कोई किताब विशेष का बात नहीं है, ओन वर्ड्स है। एक बार हिंदी सुन ले, ओन वर्ड्स मतलब अपना शब्द है। इन दिस मेथड, इस प्रक्रिया में, इस मेथड में दो वस्तु को रगड़ा जाता है एक दूसरे के साथ, तब क्या होता है? ट्रांसफर होता है। किसका? ये होगा तभी ना चार्ज होगा, तो दोनों पर चार्ज आएगा। आइए एग्जाम्पल देखिए, एक चीज सुन लीजिएगा, आज तक एग्जाम में 20 साल का बात बता रहे हैं, 20 साल 21 साल में ये मेथड नहीं पूछा, लेकिन इस मेथड का जो एग्जाम्पल है उसको बोला एक्सप्लेन करो। अभी हम बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखे थे, तुम लोग उसमें हंसी मजाक करने लगा कि ड्राई एयर पर प्लस चार्ज होता है और कॉम पर माइनस होता है, उसी को कहेगा वर्णन करो। तो वर्णन कैसे करोगे कि ड्राई एयर प्लस में है और कॉम माइनस में है, इसका मतलब ड्राई एयर इलेक्ट्रॉन दे दिया और कॉम इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जो देगा वो प्लस और जो लेगा वो, यही ना पढ़ाए हैं। तो बोले इसका एग्जाम्पल होगा, यहां पर लिखेंगे ड्राई हेयर, ड्राई, और यहां पर है कॉम। बताइए ड्राई हेयर पर पॉजिटिव और कॉम पर कोई दिक्कत? दूसरा एग्जाम्पल एबोनाइट रॉड, रुक जाइए बताते हैं एबोनाइट रॉड क्या होता है। सिल्क का कपड़ा जानते हैं, दुकान जो जिसमें देखिए एक होता है कि रेडीमेड कपड़ा बिकता है, एक होता है जो कपड़ा लोग खरीद के सिलवाता है। तो वैसा कपड़ा वाला दुकान में अगर जाते हैं तो उसके पास एक रॉड रहता है बहुत बड़ा, देखिएगा आप, वैसे दर्जी सबके पास भी रहता है, मेरे हिसाब से कि नहीं रहता है मुझे आइडिया नहीं, लेकिन दुकान में जरूर आता है। उसको लोग एबोनाइट रॉड बोलता है। क्या बोलता है? वो रॉड जो होता है ना, तो एबोनाइट रॉड जो होगा, जैसे उसको मान लीजिए, उसको क्या करे, क्यों रखता है? काटने के लिए कपड़ा, कि सही से काटे, यही ना। तो याद रखिएगा, जब उसके साथ रगड़ा जाएगा, कपड़ा के संपर्क में रॉड आएगा तो मतलब रगड़ना हुआ। जब आएगा तो एबोनाइट रॉड पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सिल्क का जो कपड़ा होता है उस पर निगेटिव हो जाएगा। और ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी का है और सबसे वीवीआई है। तुमसे पूछेगा कि एबोनाइट रॉड पर प्लस क्यों होता है और सिल्क पर माइनस क्यों होता है, तो हम बोलेंगे एबोनाइट रॉड अपना इलेक्ट्रॉन सिल्क को दे देता है, इसलिए खुद प्लस हो जाता है और सिल्क को माइनस कर देता है। बात समझ में आ रहा है? दो लाइन का, अब इन्हें अभी तुमको आंसर लिखा रहे हैं, समझाए थे, लिखाएंगे ब्रेक के बाद छाप चुपचाप। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सुन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ड्राई एयर बिकम्स पॉजिटिव एंड कॉम बिकम्स नेगेटिव, एक्सप्लेन। ड्राई एयर होता है प्लस में और कॉम होता है माइनस में, वर्णन कीजिए। ध्यान दो, ड्राई एयर बिकम्स पॉजिटिव and कॉम बिकम्स निगेटिव। मर्दे कहीं का सुन पहले शांति से लिखेंगे। अब यहां पर इसका जवाब क्या देंगे कि टोटल ड्राई एयर ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स टू द कॉम, इसीलिए बोलेंगे ड्राई एयर पर प्लस है, कॉम पर ड्राई एयर ट्रांसफर द, प्रचार करने के लिए आता है खच्चर कहीं, ड्राई एयर ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द कॉम, लिखेंगे सो ड्राई एयर बिकम्स
पॉजिटिव बाई पॉजिटिव है। एक चीज सुन लेना, जो मैं शॉर्ट लिखता हूं ना वो तू कहीं भी लिखेगा हर जगह सही माना जाता है ना। ड्राई एयर बिकम्स पॉजिटिव एंड कॉम बिकम्स निगेटिव। जब टेस्ट लेंगे तो ये क्वेश्चन सब पूछेंगे आपसे। हाँ ऐसा ही रहता है। हेयर, ये ड्राई हेयर है आपका और ये कॉम्ब है आपका। ये क्या करता है तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। जिस कॉम्ब मतलब कंघी नहीं होता है। हाँ ये मर्दे कहीं बच्चा वाला सब बात बता दिए, पूछता है क्या होता है। भूलना जाता कभी-कभी। जी होता है। पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तब तो फिर इंग्लिश में बोलेंगे। जी आप पर एक कहानी एक दिन वह सिर पर सुना दिए थे इंग्लिश वाला, एक दिन आप पर सुना देंगे। आपका भी दिल गार्डन गार्डन कर देंगे। पहले छापिए आप ना, जल्दी जल्दी। भाई आज का टॉपिक मैंने जो भी पढ़ाया है एक बार वन शॉट मार देते हैं, है ना। आपको अगर पूछना है पूछ लीजिएगा। मैंने पहला टॉपिक बताया सेमीकंडक्टर, वैसा मटेरियल जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करता है। टेम्परेचर हाई होगा तो कंडक्टर, लो होगा तो इंसुलेटर। इंसुलेटर का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन। कहा गया बॉडी को चार्ज करोगे उसका मास घट भी सकता है, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो बढ़ेगा, लॉस करेगा तो क्या यहाँ तक कोई दिक्कत। चार्जिंग के कितने तरीके, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। फ्रिक्शन में जब दो वस्तु को रगड़ा जाएगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और यही कारण है कि दोनों पर चार्ज उन्नति कर जाएगा। ड्राई एयर पर क्या होता है पॉजिटिव, कॉम पर निगेटिव, एबोनाइट रॉड पर पॉजिटिव, सिल्क पर निगेटिव। आज के लिए इतना ही था, समझ में आ रहा बात।